हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और ये प्रैक्टिस सेट हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो इसमें आपको बताना है राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से किसने की थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। बात करें गुरु अर्जुन देव की, तो सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं? 5वें नंबर के। और इनकी जो हत्या की गई थी वह किसके द्वारा की गई थी? खुसरो की सहायता करने के विरोध में जहांगीर के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। बात करें गुरु तेग बहादुर की, तो गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु? 9वें नंबर के सिखों के गुरु। इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? औरंगजेब के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो इसमें आपको बताना है चांदी का सिक्का, टंका और जीतल किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। बात करें इल्तुतमिश की, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका कौन हो जाएगी? रजिया। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, तो भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? नेपोलियन को। और भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के और क्या क्या नाम है? रक्त पिपासु, जूना खा, पागल शासक और विद्वान शासक किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन भारत में राजस्थान में है। लोथल की बात करें, तो लोथल गुजरात में भोगबा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में हिंडन नदी के पास में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। और कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। इसी तरह से हड़प्पा, चंदहुदड़ो और मोहनजोदड़ो, ये तीनों अब कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि यह एक कार है इसमें जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किसका विस्तार किया गया था? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो इसमें आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 के लिए बनाई गई जांच कमेटी का नाम क्या था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंटर कमीशन।
बात करें अगर हम हंटर कमीशन की, तो हंटर कमीशन में कितने सदस्य थे? हंटर कमीशन में 4 तो हो जाएंगे अंग्रेज, और इनसे अलग 3 क्या थे? भारतीय। बात करें भारतीय की, तो भारतीयों में कौन कौन से हो जाएंगे? चमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद खां। ये नाम आपको याद होने चाहिए। हंटर कमीशन के अध्यक्ष की बात करें, तो अध्यक्ष का नाम क्या था इनके? JC हंटर, ये आपको पता होना चाहिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। तो कौन कौन से पॉइंट हो जाएंगे? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। हंटर कमीशन का गठन हुआ। हंटर कमीशन में कितने सदस्य? 4 अंग्रेज, 3 भारतीय। 3 भारतीयों के नाम चमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और साहबजादा सुल्तान अहमद खां। बात करें हंटर कमीशन के अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके? JC हंटर। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसके द्वारा दिया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में? जनरल डायर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। यह कब चलाया गया था? 7 अगस्त 1905 को। यह आपको पता होना चाहिए। बात करें भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920। ये किसके द्वारा चलाए गए हैं? महात्मा गांधी के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी की सतह का वह कौन सा भाग है जो पानी से ढका है और कितना ढका है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3। बात करें पृथ्वी के भाग की, तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 70% भाग पर, और बाकी के 30% भाग पर क्या है? स्थल। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें मैदानी भाग सर्वाधिक है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लातूर किस प्रांत में है? तो इसमें आपको बताना है लातूर किस राज्य में है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। बात करें लातूर की, तो लातूर महाराष्ट्र में अभी हाल ही में किसका निर्माण किया गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज का। और ये स्टैचू ऑफ नॉलेज किसको समर्पित है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है? तो भाई जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम थी। तो आपको बताना है सबसे कम साक्षरता दर कहाँ थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। और सबसे अधिक साक्षरता की बात करें तो वह कहाँ हो जाएगी? केरल में। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। PV नरसिम्हा राव सिंह की सरकार के समय में वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? भारत में आर्थिक सुधार का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? प्रच्छन्न बेरोजगारी, मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है जैसे किसी काम को करने के लिए 5 व्यक्तियों की आवश्यकता है और उसी काम में कितने व्यक्ति लग रहे हैं? 10, 15 या 20 व्यक्ति। तो उसे हम क्या बोलेंगे? छिपी हुई बेरोजगारी। और यह मुख्यतः किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में। नंबर 1 कृषि क्षेत्र, ये भी सही हो जाएगा। नंबर 2 ग्रामीण क्षेत्र, कृषि मुख्यतः कहाँ पर की जाती है? गाँव में। तो ये भी सही हो जाएगा। विनिर्माण उद्योग धंधे वाले क्षेत्र, ये गलत हो जाएगा। और नंबर 4 शहरी क्षेत्र, ये भी गलत हो जाएगा।
तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का कौन कौन से सही हो जाएंगे, पहला और दूसरा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो इसमें आपको बताना है ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांस को। बात करें अभी बांस से संबंधित एक बांस महोत्सव मनाया गया है या बम्बू से रिलेटेड अभी एक फेस्टिवल हुआ है, वह कहाँ पर हुआ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी की कौन सी प्रजाति पाई जाती है, कॉफियन अरेबिका, ये आपको पता होना चाहिए। आम की बात करें तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए बैंकों की आय में वृद्धि, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, ये भी सही हो जाएगा। प्रतिभूतियों की मांग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, ये भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत के पंचों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो बात करें अगर राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा। और महाभियोग के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 61 में। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण कर दिया जाता है या उल्लंघन कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, इस बात से कोई अर्थ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं लेकिन प्रजातंत्र इस पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने का तथा उसे बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए भारत में कैसा तंत्र है, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो इसमें आपको बताना है ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को उपलब्ध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवसर की समानता। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल नंबर 16 में, ये आपको पता होना चाहिए। धर्म की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता किस में बताई गई है, 25 से 28 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 23 और 24 में। बात करें 23 में क्या बताया गया है, बलात् श्रम के बारे में बताया गया है, बेगार श्रम के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 24 में क्या बताया गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम कराने को आर्टिकल 24 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता एवं कितने प्रकार के भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना है। तो बात करें अगर हम भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं, न्याय कितने प्रकार के बताए गए हैं, 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है, 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की बताई गई है, 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व कितने प्रकार का बताया गया है, 1 प्रकार का। बात करें अगर हम 3 प्रकार की समानता के लिए, तो हम इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ट्रिक भी हमारी आसान सी होगी, बस आपको याद रखना है RAS। R से किस प्रकार का न्याय हो जाएगा, राजनीतिक न्याय। A से आर्थिक न्याय, S से सामाजिक न्याय। बात करें अगर हम 5 प्रकार की स्वतंत्रता की, तो कौन कौन सी स्वतंत्रता हो जाएगी, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और नंबर 5 उपासना की स्वतंत्रता। बात करें अगर हम समानता की, तो समानता कौन कौन सी हो जाएंगी? 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। कितने प्रकार के भ्रातृत्व के बारे में बताया गया है? 1 प्रकार के, और वह क्या हो जाएगा? बंधुत्व के बारे में बताया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3, 5, 2 और 1। कितने प्रकार के न्याय? 3 प्रकार के। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समानता? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर। कितने प्रकार का भ्रातृत्व? 1 प्रकार का बंधुत्व। और इस सब के बारे में किस में बताया गया है? संविधान की प्रस्तावना में। बात करें संविधान की प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन की, तो कौन सा संविधान संशोधन इससे संबंधित है? केशवानंद भारती केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? तो किसे स्वीकार कर सकते हैं? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई है? कैवेंडिश के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो बात करें प्रोटीन की, हमारे शरीर में निर्माण होता है। एंजाइम हमारे शरीर में निर्माण होता है। हार्मोन हमारे शरीर में निर्माण होता है। लेकिन विटामिन ए क्या है? हमें बाहरी पदार्थों से लेना पड़ता है। और विटामिन ए के रासायनिक नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा? रेटिनोल। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? रतौंधी। ये आपको याद होना चाहिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। बात करें प्रोटीन किसका बहुलक है? तो ये किसका बहुलक हो जाएगा? एमिनो एसिड का। ये आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो सबसे पहले किसका क्लोन बनाया गया था? ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़। और इस क्लोन का क्या नाम रखा गया था? डॉली। ये आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, दूध पीने वाला क्या कर सकता है? छक्के छुड़ा देता है। क्या कर देता है? अगर कोई दूध पीता है तो छक्के छुड़ा देता है। तो छक्के से हो जाएगा 6, और छुड़ा में भी आ रहा है 6, तो इससे भी हो जाएगा 6। तो दूध का पीएच कितना हो जाएगा? 6.6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो बात करें अगर हम एक चुंबकीय सुई की, तो वह किस तरफ संकेत करती है? हमेशा उत्तर दिशा की तरफ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो इसमें आपको बताना है जयद्रथ वध किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक आपको याद रखना है वन मिलन। वन मिलन किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। एक आपको याद रखना है कानन कुसुम। कानन कुसुम किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। बात करें अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए अनामिका, काकली। अनामिका किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। काकली किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। और एक याद होना चाहिए आपको परिमल। बात करें अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की, तो सुमित्रा नंदन पंत के लिए आपको याद होना चाहिए ग्राम्या। ग्राम्या किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक तो राजा भोज बहुत ऊपर की बात, और कहाँ गंगू तेली है बहुत नीचे की बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। तो गाइज हमें इसमें हंस का स्त्रीलिंग रूप बताना है, क्या होगा? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हंसिनी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39,
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर 1, कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। तो ये गलत हो जाएगा, अनेकों की जगह क्या होना चाहिए, अनेक नाम है। तो गाइस हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रज भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। समानार्थी कह लीजिए आप या पर्यायवाची कह लीजिए। तो ब्रज भानुजा किसका पर्यायवाची हो जाएगा, राधा का। बात करेंगे हम राधा के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे, हरिप्रिया। हरिप्रिया किसका पर्यायवाची है, राधा का। राधिका किसका पर्यायवाची है, राधा का। ब्रज की रानी, ब्रज रानी किसका पर्यायवाची हो जाएगा, राधा का। बात करें सीता की, तो सीता जी के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। नंबर 1, जानकी। जानकी किसका पर्यायवाची है, सीता का। वैदेही। नंबर 3, जनकसुता। जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें क्या कहा जा सकता है, जनकसुता। बात करें अगर हम पार्वती के पर्यायवाची की, तो पार्वती का एक पर्यायवाची हमेशा याद रखना, क्या पर्यायवाची होगा, गिरिजा। गिरिजा किसका पर्यायवाची है, सर पार्वती जी का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है, युवराज सिंह। बात करें अगर हम सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे किसकी हो जाएगी, सचिन तेंदुलकर की। बात करें सुरेश रैना की, तो सुरेश रैना की क्या हो जाएगी, बिलीव। ये आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करें अगर हम दिसंबर माह की, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, एड्स दिवस। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस। 1 दिसंबर एड्स दिवस। 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। और 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न गैसों में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए आपको याद रखना है, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैस। बस इतनी सी ट्रिक है, मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैस। मी से हो जाएगी मीथेन, ना से हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, का से हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प से हो जाएगी जलवाष्प, और से हो जाएगी ओजोन O3। ये सब क्या हो जाएंगी, GHS से हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2। O2 ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पादप संरक्षण से। और यह कब चलाया गया था, 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में चिपको आंदोलन चलाया गया था। और अब ये चमोली किसका भाग है, उत्तराखंड का भाग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। तो इसमें आपको बताना है दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। बात करें अगर हम उत्तर भारत के मानचेस्टर की, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर क्या हो जाएगा, कानपुर। ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर हम भारत के मानचेस्टर की, कि भारत का मानचेस्टर क्या होगा, तो भारत का मानचेस्टर है अहमदाबाद। तो इससे हमारे 3 क्वेश्चन बन गए, भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर। क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के इस समय PM हाल ही में चेंज हुए हैं, और प्रेसिडेंट, इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो बात करें अगर राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे राजपक्षे।
और पीएम कौन हो जाएंगे? दिनेश विक्रम सिंघे। ये नाम आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो अब तो राष्ट्रपति चेंज हो गए। रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के। इस समय वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की हैं? 15वें नंबर की। कौन सी जनजाति से संबंधित है? संथाल जनजाति से। कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं? ये आपको बताना है। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं, ये आपको बताना है। बात करें अगर द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू कैसी राष्ट्रपति हैं? भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति या भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू का निवास स्थान कहाँ क्या है? तो यह है मयूरभंज, उड़ीसा की। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका की गुफाएं। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ? ये मध्य प्रदेश में। बात करें अजंता की गुफाओं की, तो ये कहाँ हो जाएंगी? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी कहाँ हो जाएंगी? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 59, नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? या सिम्बैक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो एस से क्या हो जाएगा? सिंगापुर, और आई से हो जाएगा इंडिया। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।